गुड इवनिंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं इस टीम इनविंसिबल के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं वापस कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आया हूं। जैसा कि मैंने आपको रेगुलर कमिट किया है कि मैं बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट जो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है लॉकडाउन के बाद में, मैं उन सारी चीज़ों को लेके अपडेट करूंगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्विकली आपको वहां तक लेके चलता हूं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डेटा पूरा जो है वो कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो किसी तरीके से इसे मिसयूज ना करें प्लीज़। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, या इस वीडियो का चैनल लिंक शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक आप इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। ओके, और जो व्यक्ति अभी हमारे चैनल से नया जुड़ रहा है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोई भी ऐसे एटमी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, और हम चैनल पे बहुत ज़्यादा न्यू अपडेटेड कंटेंट और बहुत ज़्यादा क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के अपडेट्स मिल सकें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मेरे बारे में जो व्यक्ति नहीं जानता है, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल करें मेरा नाम रितेश रंगारे के नाम से, और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे एक डिटेल पीडीएफ प्रोफाइल अटैच्ड है, वहाँ पे आपको मेरी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं भोपाल का एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं भोपाल में मल्टीपल वेंचर्स में एसोसिएटेड हूँ। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे जो पीडीएफ फॉर्म है उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, वो सारे लोग जो चाहते हैं कि एक सही कंपनी के साथ में उनको एक सही टीम, सही मेंटोरशिप, सही लीडरशिप और एक स्मार्ट टीम की ज़रूरत होती है। तो हम टीम इनविंसिबल की तरफ से आपको सही सपोर्ट, सही पोजीशन, सही पावर, सारी चीज़ें जो भी रिसोर्स हैं हमारे पास में वो सारे रिसोर्सेज ऑफर करते हैं, और ताकि आप हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करने में एटमी के इस बिजनेस में। ओके, तो जो भी नया नेटवर्क ज्वाइन कर रहा है तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता हूँ। ओके गाइज, तो आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। और हम लोग जो रेगुलर डायरेक्ट सेलिंग की सुनामी जो एटमी को बोलते आ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का एक ह्यूज चेंज लेके आने वाला है, और जो मैं एक अपनी बातों में बार बार बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में एक जो डेंट बनाने का काम जो एटमी कर रही है, ग्लोबल जो कर रही है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 2 साल में सबसे ज़्यादा इंपीरियल, 2 साल में, मैं ये 2 साल मैक्सिमम टाइम लिमिट लेके चल रहा हूँ, लॉन्च के 2 साल के बाद, लॉन्च के 2 साल के अंदर में जो इंपीरियल मास्टर है, और जिन्हें इंपीरियल मास्टर नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, इंपीरियल मास्टर मतलब से इसकी टॉप जो रैंक है, एटमी की जो टॉप रैंक है या टॉप लेवल आप जो आम भाषा में कहते हैं, तो वो टॉप रैंक जो है वो इंपीरियल मास्टर है। इसमें कम से कम जो एक इंपीरियल मास्टर की जो आमदनी होती है वो करीब करीब 50 लाख से 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर भी पहुंच जाती है। डिपेंड करता है ग्लोबल टर्नओवर पे, तो ग्लोबल टर्नओवर कितना है, क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जो ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो गाइज, अब तक जो इंडिया के मार्केट में कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी, तो जितना काम जो मैंने ऑलरेडी पहले इस वीडियो में बताया था, जितना काम दूसरी कंट्रीज में किया हुआ है, लास्ट 10 ईयर्स लग गया है, 13 to 18 कंट्रीज लॉन्च हो गई है, वो सारा का सारा काम इंडिया के इकलौते मार्केट के थ्रू कवर करना बहुत आसानी से पॉसिबल है। और उसका जो इम्पैक्ट वो हमको देखने से अभी मिल सकता है, क्योंकि प्री लॉन्चिंग में ही 14 लाख से ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो मेंबर्स हैं वो तेज़ी से ज्वाइन कर रहे हैं, और एवरेज डे की ज्वाइनिंग ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में अगर डायरेक्ट सेलिंग के जो टॉप रैंकर्स बोलेंगे, टॉप अर्नर्स बोलेंगे, जितने भी अर्नर्स हैं, और नंबर ऑफ अर्नर्स की बात कर लीजिए, वो सारा इंडिया के मार्केट में लॉन्च होने के बाद में ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। क्योंकि जितनी भी ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग के टॉप 10, टॉप 100 का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं इंडिया या चाइना में 110% रजिस्टर्ड है, और 110% इंडिया एंड चाइना के मार्केट में काम कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एटमी ने अभी तक इंडिया और चाइना में कदम नहीं रखा था, मतलब दुनिया के 2 मेजर मार्केट उनके छूटे हुए थे। उसका फर्क अगर बिजनेस के रूप में पड़ेगा तो उसका फर्क सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करने के रूप में भी डेफिनेटली पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा इंपीरियल मास्टर, सबसे ज़्यादा इनकम करने वाले लोग, सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज सारी की सारी इंडिया और चाइना के थ्रू निकलने वाली हैं। तो हम लोग सिर्फ इंडिया की अभी बात करने चाह रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में बहुत कम समय लगेगा बहुत ज़्यादा इंपीरियल मास्टर्स बनाने में, और मैं आपको एक मोटा मोटी एस्टिमेट दूंगा कि कितने इंपीरियल मास्टर जो है लगभग बन सकते हैं इंडिया के अंदर में। ठीक है,
तो ये वाला मेरा वीडियो आई होप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इनकेस नहीं देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटमी जो भारत लॉन्च के बाद में सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है वो किस तरीके से करने वाला है। तो जिसने नहीं देखा है वो ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये थंबनेल मैंने उसका एक अटैच किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था। और मैं काफी हद तक जो भी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ इस चीज को लेकर, एटमी को लेकर प्रिडिक्शन जो भी कर रहा हूँ, वो सारे के सारे मेरे प्रिडिक्शन बहुत हद तक जो है वो सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा एक डेटा जो है विश्लेषण के थ्रू, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू सारी चीज़ें कैलकुलेट करता हूं और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी बातें रखता हूं। जैसे इसके पहले मैंने अपनी बात रखी थी कि सबसे ज़्यादा जो मेंबरशिप का जो चेंज आ रहा है, मेंबरशिप जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसमें जब 10 लाख मेंबर्स थे तो 14 लाख बनने में कितना सर्टेन समय लगेगा, और मैंने वो प्रेडिक्ट किया था। और फिर उसके बाद में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था कंपनी का, उसका भी मैंने इस वीडियो पे जिक्र किया था, पिछले वीडियोज़ में अपना जिक्र किया था। तो अगर आप डेटा के हिसाब से कोई भी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं तो नो डाउट वो बहुत ज़्यादा सटीक होती हैं। और यही सटीक चीज़ जो है मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि इंडिया में इंपीरियल मास्टर कितने होने वाले हैं, कितने तेज़ी से बढ़ने वाले हैं और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत लॉन्च के बाद में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जब कोरोना भी आया था, लॉकडाउन भी हुआ था, तो WHO ने भी बोला हुआ था कि भारत डिसाइड करेगा कि कोरोना का फर्क जो है वो ग्लोबल किस तरीके से देखने को देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत और चाइना में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्लोबल बोलना चाहिए कि हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में और जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें बहुत मेजर रोल है इंडिया और चाइना का, राइट। तो गाइज ये है सबसे बड़ा एक खुलासा बोलना चाहिए, या सबसे बड़ा प्रिडिक्शन मेरा, जो इसके पहले आपको कहीं पे देखने को नहीं मिला होगा। मैं ये इसको आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये जो बात बोलने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड बात है कि भारत डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इनकम लेने वाले और सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा इनकम लेने वाले और सबसे ज़्यादा अचीवर्स, नंबर ऑफ अचीवर्स जो है वो एटमी से निकलेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक जितने भी सालों में एटमी ने जितनी भी कंट्रीज़ में काम किया है, उन सारी कंट्रीज़ का अगर पूरा ग्राफ कैलकुलेट किया जाए तो जितने भी इंपीरियल्स निकले हुए हैं, उतने इंपीरियल निकलने के लिए एटमी को सिर्फ और सिर्फ करीब करीब 1 साल लगेगा। ये जो मैंने टाइमलाइन दी है 2 साल की, ये मैंने बढ़ा के टाइमलाइन दी है। इसे मैक्सिमम जो अचीवमेंट लगेगा, मतलब जो मैं एक्सपेक्टेड फिगर मान रहा हूँ कि 6 से 8 इंपीरियल मास्टर्स निकलेंगे, वो 6 से 8 इंपीरियल मास्टर निकलने के लिए उन्हें 2 साल बिल्कुल नहीं लगेगा, उन्हें मैक्सिमम 1 साल लगेगा। लेकिन ये 2 साल मैं एडिशनल टाइमलाइन बोल रहा हूँ। मतलब अगर हम लोग बहुत आइडियली सोचें, और हम लोग सोचें कि 2 साल में कितने इंपीरियल मास्टर होंगे, तो अब एक तकरीबन अगर आप मान के चलेंगे तो 10 से 12 के आसपास इंपीरियल मास्टर पहुंचे जा सकते हैं। और इंपीरियल मास्टर का पहुंचने का इनका मतलब क्या होगा? एवरेज इतने इनकम जनरेट करने वाला, 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट करने वाला पर मंथ जो है इंपीरियल मास्टर हमारे पास में बहुत सारे होने वाले हैं, और वो भी बहुत कम समय में। अब आप भारत की डायरेक्ट सेलिंग इतिहास का पूरा पन्ना पलट के देख लीजिएगा, आपको लॉन्च के इमीडिएट 2 साल के अंदर में इतना ह्यूज सक्सेस लेने वाली कोई कंपनी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई चैनल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा मेजर जो ये जाता है, श्रेय जाता है, वो श्रेय जाता है भारत को। रीज़न क्या है कि भारत में डेफिनेटली जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। पॉपुलेशन के साथ में यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ और इन सब चीज़ों के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कन्वर्ट करने के लिए आप जो बोलेंगे कि लोगों में बहुत ज़्यादा भूख है ऐसे काम को अपनाने की, राइट। और दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक लोग बहुत हद तक सेटिस्फाइड जो भी वो कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक मोर देन इनफ एक तरीका मिल जाता है। लेकिन भारत में जनरली डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग तरीके से देखा जाता है, और इसलिए उसका क्रेज़ भी बहुत अलग तरीके से बनता है, और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपको अगले आने वाले 2 सालों में देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी भी जितने बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, जो मैं डेटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले में भी मैंने वीडियो में बनाने की कोशिश की थी। मैं इसके बाद में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मेक इन इंडिया में, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एटमी का कितना बड़ा भाग होने वाला है, कितना बड़ा मेजर रोल होने वाला है, वो किस तरीके से मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी खबरें हैं और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि 2 टाइप के माइंडसेट के लोग हैं।
एक माइंडसेट जो अभी भी ये सोच रहा है कि जब होगा तब देखेंगे या तब बताना, ठीक है। और दूसरा जो माइंडसेट है वो मैं बोलता हूँ द वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, ठीक है। और ये बात मैंने एक अडॉप्शन कर्व के थ्रू बहुत अच्छे से समझाई थी। काफ़ी लोगों ने अडॉप्शन कर्व का एक वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी के अभी देखें। तो डिपेंड करता है इनमें से आप कौन से माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं। जिस भी माइंडसेट को आप प्रमोट करते हैं, मैं आपको दोनों माइंडसेट के लिए बोलूंगा। अगर आप बोलते हैं जब होगा तब देखा जाएंगे तो यू आर वेलकम, और अगर आप बोलते हैं कि ये मुझे अभी करना है, मोस्ट वेलकम। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में वो आपका डिसीजन है, राइट। वो कंप्लीटली आपका डिसीजन है और आपको ही निर्धारित करना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि एटमी से आपका करियर जो है वो एक बहुत बड़ा मोड़ ले सकता है। डिपेंड करता है आप उसको, उस अपॉर्चुनिटी को कितना सीरियसली लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा एक एग्जांपल अभी मुझे कहीं से व्हाट्सएप पे आया था और देखने को मिला था। जब मार्क जुकरबर्ग ने अपने दो फ्रेंड्स के साथ में अपना एक आइडिया शेयर किया हुआ था, ठीक है। और आइडिया शेयर किया हुआ था तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनके जो आइडियाज़ हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने वो पार्टनरशिप में नहीं जा पाए थे। और उस टाइम पे वो आइडिया जब पिच किया गया था तब वही स्टेज थी जो प्री लॉन्च स्टेज हम लोग बोलते हैं। हम लोग जो उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, स्टार्टअप इंडस्ट्री में जो बोलते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं वो प्रोटोटाइपिंग थी, है ना। वो प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप था। जब फेसबुक बना था तब की बात कर रहा हूँ, और तब किसी को नहीं पता था कि फेसबुक जो है $1 बिलियन ट्रिलियन कंपनी बनने वाला है इन फ्यूचर, है ना। तो हर कंपनी का जो है किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे फर्स्ट डे ज़रूर होता है, और उसके पहले ही समझने और सोचने की शक्ति रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो उस समय पे उस विचारधारा को सपोर्ट करने वाले जकरबर्ग के साथ में बहुत कम लोग थे, ठीक है। और अभी जकरबर्ग जिस सिचुएशन पे है, मार्क जकरबर्ग जिस सिचुएशन पे, फेसबुक जिस सिचुएशन पे है, तो हर व्यक्ति उसको जानता है कि आज कितनी अच्छी पोजीशन पे हैं। और इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि उन्होंने विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग वेंचर्स पे, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने जियो में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कंपनी जो अचानक से उभरी और इतने तेज़ी से बढ़ी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी अपने फाउंडर्स को भी दी थी। सिमिलर अपॉर्चुनिटीज एटमी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहा है। और जिस भी व्यक्ति के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप समझिए आप वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन हैं। अपने आप को कंसिडर कीजिए, क्योंकि मैं वापस वही बात रिपीट करूंगा, आप उन दोनों चीज़ों में तुलना कीजिए कि आपको मिल क्या रहा है और आपको आपका जा क्या रहा है। जब ये तुलना करना आप सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास में मिलने के लिए बहुत कुछ है। इंटरनेशनल लीडरशिप की बात कर लीजिए, एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म की लर्निंग की बात कर लीजिए, ग्लोबल एजुकेशन की बात कर लीजिए, एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप खोने की बात कर रहे हैं तो आपके पास में कुछ खोने को नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो दे रहे हैं वो एक सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, और उसके बाद में एक सर्टेन प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आप एक बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। यही माइंडसेट दुनिया के हर बिजनेस में हर जगह पे आया हुआ है। मतलब अगर आप मूवीज फील्ड में देखेंगे तो भी ऐसा हुआ है कि अमिताभ बच्चन की कोई एक सर्टेन पिक्चर जो अमिताभ बच्चन ने लेने से मना कर दी थी वो किसी और एक्टर को मिली, या दिलीप कुमार की सर्टेन पिक्चर जो दिलीप कुमार ने लेने से मना कर दी वो अमिताभ बच्चन को मिली। तो डिपेंड करता है आप क्या माइंडसेट रख रहे हैं, ठीक है। मेरा अपॉर्चुनिटी को चूज करने का माइंडसेट बहुत क्लियर है। मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ कि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। कोई भी, नो मैटर वो मेरे फेवर में जा रही है या मेरे फेवर में नहीं जा रही, मैं हर अपॉर्चुनिटी पे एक कोशिश ज़रूर करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मुझे इन फ्यूचर ज़रूर मिले, ठीक है। चाहे वो किसी भी लेवल की अपॉर्चुनिटी हो, सिर्फ मुझे उसके बारे में एक सर्टेन रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद मैं डेफिनेटली उसमें हाथ डालना चाहता हूँ और उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक बहुत क्विक वीडियो था जो आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि अभी जो आने वाला फ्यूचर है उसमें एटमी का जो रोल है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और अभी आप हमारे क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो सेंट्रल मिनिस्टर्स के जो स्पीचेस आ रहे हैं, अगर आप वो भी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके गवर्नमेंट से ओपन सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अभी पता है कि जॉब्स की वैकेंसीज, बिजनेस को सपोर्ट, ये सारी चीज़ें नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में कोई आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई डेमोग्राफिक्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी इंडस्ट्री में आपको एक सर्टेन एज का होना ज़रूरी है, एक सर्टेन स्किल आपके पास में होना ज़रूरी है। यहाँ पे उन सारी चीज़ों का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप
काफ़ी लोग मुझे जो कॉल करते हैं वो मुझे बोलते हैं कि सर मैं मार्केटिंग नहीं जानता, या मैं नया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, या मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं की है। तो एक बहुत अच्छा थॉट मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप नए हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच कीजिए जो उस फील्ड में नया नहीं है, ठीक है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को हायर कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से पार्टनरशिप कर रहे हैं जो उस फील्ड में नया नहीं है और जो एक्सपर्ट है, तो भी आपकी टीम परफॉर्म करेगी, तो भी आपको इनकम आएगा, तो भी आपको कमीशन आएगा। और दूसरा माइंडसेट ये है कि अगर आपके पास में आप सोचते हैं कि मार्केटिंग का स्किल नहीं है और आप कंप्लीटली इस बैकग्राउंड से जो है रिलेट नहीं करते हैं, मैं कहूँगा तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि यू डोंट नो कि आपके नेटवर्क में कौन व्यक्ति कब ज्वाइन करने वाला है। तो अगर आप स्मार्ट नहीं है तो आप स्मार्ट व्यक्ति से पार्टनरशिप कीजिए और उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाइए, ठीक है। तब भी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। यही मैंने एक अपने सर्टेन वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि लक की पोजीशन जो है वो किस लेवल पे आपके साथ में आ रही है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है नेटवर्क मार्केटिंग पे, ठीक है। और वो गेम चेंजर साबित होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। तो अभी भी मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल मिस मत कीजिए अपॉर्चुनिटी। जो जहाँ से जैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इमीडिएट उसका भाग बनिए, इमीडिएट भाग बनिए, ठीक है। अगर हम आप पैसे से कैलकुलेट करना चाहें, अपॉर्चुनिटी के लेवल से कैलकुलेट करना चाहें, किसी भी तरीके से कैलकुलेट करना चाहें, तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये काइंड ऑफ मुहूर्त है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग दिस। तो इमीडिएट इसका भाग बनिए। और अगर मैं एक चीज़ मिस कर गया, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर इंपीरियल मास्टर इतने होने वाले हैं तो रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर्स कितने होने वाले हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? रॉयल और क्राउन मास्टर यहाँ पे अगर आपको एक डिसेंट एटमी में अगर आपको एक डिसेंट फाइनेंशियल फ्री जो लाइफ आपको जीनी है, वो लाइफ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक डायमंड मास्टर का लेवल और एक सेल्स मास्टर का लेवल भी मेंटेन कर लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। तो कम से कम आप 2 से 2.5 लाख रुपए महीना या 2.5 से 3 लाख रुपए महीना आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इंपीरियल बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंपीरियल बने, और मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति टारगेट उसकी चीज़ के लिए करे। लेकिन अगर आप एक क्राउन मास्टर या रॉयल क्लब में भी आते हैं, रॉयल मास्टर क्लब में भी आते हैं, इन लीडरशिप के क्लब में भी आते हैं, तो भी आप 12 से 15 लाख रुपए महीना या 25 से 50 लाख रुपए महीना या 50 लाख से 1 करोड़ रुपए महीना इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन करने के बाद में वही माइंडसेट रखिए, जब होगा तब देखेंगे, बताएंगे काइंड ऑफ वाला। या फिर अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए और समझिए। क्योंकि अगर आप डाउट करेंगे तो आपको दुनिया में सारी चीज़ों पे डाउट नज़र आएगा। हर चीज़ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो फ्यूचर जो है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन डेटा के हिसाब से आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि किस कंपनी में क्या चीज़ें जाने वाली हैं, कब तक पहुँचने वाली हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच। ये था मेरा बहुत ही क्विक वीडियो इस चीज़ को लेते हुए कि आने वाले समय में भारत में सबसे ज़्यादा इंपीरियल मास्टर जो है वो इंडिया में होने वाले हैं, पूरे एटमी के नेटवर्क में। इसके बाद में डेफिनेटली चाइना का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, और इंडिया और चाइना लॉन्च होने के बाद में आपको इंपीरियल्स की लिस्ट देखने को मिलेगी, आपको रॉयल मास्टर्स की बहुत बड़ी लिस्ट देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली उसका फ़र्क भी पड़ेगा। क्योंकि अब तक जितनी भी जगह पर एटमी काम कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रीज़ में काम नहीं था। तो आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया की स्मार्टेस्ट टीम, एटमी इंडिया नेटवर्क की स्मार्टेस्ट टीम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आने वाला है अभी आने वाले समय में, लॉकडाउन के चलते तो और ज़्यादा बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। क्योंकि जो चेंज आया है लॉकडाउन के कारण, लोगों की जो जॉब्स गई हैं, लोग जो जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, और मैं बहुत ही जल्द कुछ और क्विक वीडियोस के साथ में आप सभी लोगों को ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच। तब तक आप वीडियो पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।